कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है चंडीगढ़। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है और इसके साथ ही चंडीगढ़ जो है इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नतालिया वोडियानोवा को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो रूस की सुपर मॉडल और समाजसेवी है ये। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रचारक रहेगी। नेक्स्ट किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। तो देश में ई परिवहन सेवाएं देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को रमन प्रभाव खोज दिवस भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जो है अभी वीडियो बनाई थी पिछली, जिसमें थे आपके फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसकी एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको जो फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज कवर करवाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उस हमारी जो पिछली वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये बनाया जाएगा कानपुर में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो देश का पहला लेदर पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर के रमईपुर गाँव में बनाया जाएगा। तो यह मेगा लेदर पार्क लगभग 260 एकड़ में बनेगा। नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को 53वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 167 देशों की रैंकिंग में भारत इस साल जो है 53वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 51वें स्थान पर था। तो इस साल जो है नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला कब शुरू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 27 फरवरी 2021 को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये जो है 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 26 फरवरी 2021 को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया था और ये खेल 26 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है किस देश ने आत्महत्या दर की जांच करने के लिए पहला अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है? तो ये है जापान ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा है? तो ये रखा है ग्रे लिस्ट में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये जो है इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा है। तो दोस्तों FATF की स्थापना 1989 में G7 समूह ने की थी। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री में कितने फीसदी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये है 12.5% की। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो कोविड-19 के कारण जो है लोगों ने कम खर्चे किए, इसके कारण ये रीजन बताया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस मिशन के तहत जो है 2022 तक शहरों और 2024 तक सभी कस्बों
में शहरी प्रशासन और सेवा वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करना है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये दोस्तों इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और ये जो है स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये है दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इन्हें फिर से जो है टेबल टेनिस का इसका जो है एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्र अश्विन। तो भारतीय ऑफ स्पिनर है रविचंद्र अश्विन। इन्होंने 77वें टेस्ट में 400 विकेट लिए हैं। तो इसके साथ ही जो है ये दूसरे गेंदबाज बन गए हैं सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले। पहले स्थान पर जो है मुथैया मुरलीधरन है श्रीलंका के, जिन्होंने 72वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए थे। तो अश्विन ने किए थे 77वें टेस्ट मैच में। नेक्स्ट है, घरेलू मैदान पर भारत के सबसे सफल कप्तान कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों विराट कोहली। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो विराट कोहली ने जो है घरेलू मैदान पर 22 जीत दर्ज की थी और महेंद्र सिंह धोनी के 31 जीत का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो फ्रेंड्स, जो हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं और जो डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं आपको डिटेल्स, वो सारी जो है जो हमने PDF फाइल बना रखी है उनके अंदर है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वहाँ से जो है उस लिंक पे दिया हुआ है क्लिक करके वो PDF ले सकते हैं, जो कि पेड रहेगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में के 144 साल के इतिहास में कितनी बार कोई टेस्ट जो 2 दिन में ख़त्म हुआ है? तो दोस्तों ये है 22वीं बार। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है PV संजय कुमार। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सबसे तेजी से अमल करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये पुरस्कार प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, द लिटिल बुक इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों ये रखी गई है असम में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के दुर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस देश में सबसे अधिक साइबर हमले हुए हैं? तो ये हुए हैं जापान में। पहले नंबर पर जापान, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमले ज़्यादा हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कौन सा खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 47वां। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मध्य प्रदेश में 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 21 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। तो दोस्तों खजुराहो हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों के स्मारकों का समूह है और इनमें ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया था। तो यह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कोच ने किसी देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है? तो ये है अनिल विज, जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है चीन। हम तो जो है नारा लगाते रह गए थे कि चीन को सामान का बायकॉट करेंगे, परंतु फिर भी जो है चीन 2020 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले के मांडू शहर में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये था धार में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है पंजाब ने। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट, किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में पुलिस मुख्यालय में चंबल के डाकुओं पर एक पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा।
तो यह डाकुओं पर अपनी इस कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। तो यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो अपनी कहानियाँ प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह से उन्होंने डाकुओं के खिलाफ जंग जीती। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 50वां स्थान मिला है। पिछले साल के मुकाबले भारत जो है इसमें 4 स्थान ऊपर आया है और दक्षिण कोरिया जो है इसमें पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। असम में भी चुनाव है। तो नेक्स्ट है भारत की पहली लेजर एथेरेक्टोमी कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों रायपुर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस तकनीक से इलाज का जो है ये देश में पहला मामला है। इसके द्वारा जो है एक 42 साल की महिला के दिल के जटिल ब्लॉकेज हटाए गए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अजय मल्होत्रा जो 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भव्यालाल को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो हैदराबाद जो है अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। नेक्स्ट है स्वदेशी नेविगेशन ऐप भुवन को डेवलप करने के लिए इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन देने वाले किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है मैप माई इंडिया के साथ। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने माँ कैंटीन शुरू की है? तो दोस्तों ये की है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों के लिए जो है पका हुआ भोजन शुरू करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है संदेश नाम से। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये ऐप जो है व्हाट्सएप की तरह काम करेगी। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो उड़ीसा के बालासोर में बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करने के लिए थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितना बजट पेश किया है? तो दोस्तों ये किया है 2,18,302.70 करोड़ रुपए। तो बिहार के वित्त मंत्री जो है वो तारकिशोर प्रसाद हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है वहाँ के। ऑप्शन बी इसका आंसर है क्वेश्चन का। डी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो ये है नर्मदापुरम। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर और दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस भी चुना गया है। नेक्स्ट है एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है WCCB को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया है। नेक्स्ट है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी दोस्तों कश्मीर की 25 साल की आयशा अजीज। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इन्होंने 2011 में 15 साल की आयु में ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, जो कि कम उम्र की पायलट बनी थी, छात्रा पायलट। नेक्स्ट है भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण राजस्थान में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 16वां। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और ये जो है राजस्थान में बीकानेर स्थित महाजन फील्ड में 8 से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य ने छात्राओं के लिए मुफ्त
उपहार दूध की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों सिक्किम ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री है PS तमांग। और इस योजना के तहत प्रतिदिन छात्राओं को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। नेक्स्ट है, असम के किस जिले में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है माजुली में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है केरल में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के मंगलापुरम में 20 फरवरी 2021 को शुरू की गई है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये बना है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और उत्तर प्रदेश ने जो है 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। नेक्स्ट, कौन सा देश फैटी लिवर की समस्या और उसकी पहचान कर उसका उपचार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो दोस्तों ये बना है अपना ही देश भारत, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये चैंपियनशिप जो है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों ये किया है 5.50 लाख करोड़ रुपए का, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। और योगी सरकार ने जो है महिलाओं के लिए इसमें 2 नई योजनाएं भी शुरू की है। तो इनमें कन्या कुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, बिग बॉस 14 का विजेता कौन बना है? तो ये बने हैं रूबिका दिलैक और राहुल वैद्य जो है इसमें रनर अप रहे हैं। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी ऑलराउंडर हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इनको जो है राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है एंगोजी ओंकोजोको, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये नाइजीरिया की है और इन्हें विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश ने किशोर अपराध के मामले में आयु 14 से घटाकर 12 वर्ष की है? तो ये की है चीन ने। तो गंभीर अपराधों के मामले में जो है चीन ने ये संशोधन किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा और राजीव राम ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस जोड़ी ने जो है 2019 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके यह खिताब जीता है। और इसी के साथ जो है जोकोविच ने यह कुल 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके अलावा दोस्तों जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह खिताब 2019 में भी जीता था, 2020 में भी जीता था और अब 2021 में भी जीता है। लगातार 3 साल से यही विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष डबल्स का खिताब जो है दोस्तों वो जीता है इवान डोडिक और फिलिप पोलासेक ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। और यह जो है इस जोड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को पराजित करके ये खिताब जीता है। तो दोस्तों नाओमी ओसाका ने अब तक 2 बार US ओपन खिताब जीता है, 2020 और 2018 में, और 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, जो कि एक है 2021 का और एक 2019 का। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो महिला डबल्स की बात करते हैं तो इसमें जीता है LS मेरिटेंस और एरिना
सबालिका ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम खेलने वाली भारत की 5वीं महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अंकिता रैना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो अंकिता रैना जो है सिंगल्स और डबल्स दोनों में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी हैं भारत में जो है। नेक्स्ट, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS यानी कि सांस नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेना के बीच पासैक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया इंडोनेशिया और भारत के बीच में 18 फरवरी 2021 को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने हेलेना मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है भारत ने। तो इसका जो है परीक्षण जो है रेगिस्तानी पर्वतमाला में अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया है। तो हेली से जो है हेलीकॉप्टर से मतलब हेली लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक घोषित किया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर अजय माथुर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो डॉक्टर माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी की जगह यहाँ पर जो है अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो तमिलनाडु ने जो बड़ौदा को पराजित करके ये खिताब जीता है। तो तमिलनाडु ने 14 साल बाद यह खिताब फिर से जीता है। तो उन्होंने 2006-07 में यह ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंध केंद्र किस जगह स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारत में जो है 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों यानी कि रामेसर साइट्स के रूप में अभी तक नामित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें जो है भारत ने टॉप किया है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो भारत ने जो है 4 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित जो कुल 11 पदक जीतकर इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है, पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें मन्नू भाकर ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो मन्नू भाकर हरियाणा राज्य की निशानेबाज है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों अजय सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मनीष सिसोदिया को शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महात्मा पुरस्कार से। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 14वां। तो ये जो है धरती का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है और इस बार इसको कोरोना के कारण डिजिटली आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन्हें क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों 15 फरवरी 2021 को गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सेवानिवृत्त हो गए थे। तो इसीलिए जो है कांग्रेस की तरफ से अब ये बने हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट है, महिला में आत्मविश्वास निर्माण करने और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है नई रोशनी योजना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, चिराग परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो चिराग की गई दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए शुरू किए गए यूनिकोड में अंकों की संख्या कितनी है? तो ये है 16 अंक की। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस आदिवासी चित्रकार को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये थी दोस्तों भूरीबाई। तो पद्मश्री से सम्मानित है भूरीबाई। यह आदिवासी चित्रकला की एक मास्टर है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है मानसा वाराणसी। ऑप्शन ए इसका आंसर है।
तो तेलंगाना की 23 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर मानसा वाराणसी 2020 की मिस इंडिया चुनी गई है। इसके अलावा जो हरियाणा की मनिका शौकंद को मिस ग्रैंड इंडिया और यूपी की मान्या ओम प्रकाश सिंह को मिस इंडिया रनर अप का खिताब मिला है। नेक्स्ट है, पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों ऋषभ पंत। इनको जो आईसीसी ने जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है और ये अवार्ड जो है वो पहली बार शुरू किए गए हैं और इसमें महिला की कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? ये बनी है दोस्तों लखनऊ मेट्रो रेलवे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में शामिल किए गए अर्जुन MKA-1A टैंक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों हंटर किलर के नाम से। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में देश में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये है 100। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत की गई है? तो ये की गई है 74%। ऑप्शन सी इसका आंसर है। पहले ये 49% थी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 2,23,000 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसमें 137% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की वित्त मंत्री जो है इसमें निर्मला सीतारमन है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों चंडीगढ़ पीजीआई में। तो चंडीगढ़ पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूटी यानी कि अपंग क्लिनिक शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और इसको जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जो है शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो दोस्तों इसमें रहा है महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच पर्यावरण वर्ष की शुरुआत हुई है? तो ये हुई दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पुरुष T20 में 100 जीत हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो दोस्तों ये बना है पाकिस्तान। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रीति सिन्हा को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विजयनगर को कर्नाटक का कौन सा जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 31वां जिला। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है और इस जिले का मुख्यालय होसपेट रहेगा। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बेंगलोर में 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑफ ऑन रिकॉर्ड घोषित किया, यानी कि सबसे घटिया साल? तो ये क्या है 2020 को, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों ये कोविड-19 के कारण जो है इसको ये खिताब मिला है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को 2020 का किस वर्ड को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आत्मनिर्भरता का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आपको पता ही होगा कि कोविड के दौरान जो है भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता शब्द पर विशेष जोर दिया गया था, इसीलिए इसको 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इससे पहले जो है 2017 में वर्ड था आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी का साल का शब्द चुना था। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसने नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है RS शर्मा को। तो RS शर्मा जो है इससे पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, 24वां हुनर हाट किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था लखनऊ में। याद रखिएगा 24वां है ये, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था 22 जनवरी से 4 फरवरी तक। 26वां जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, UNCDF ने भारतीय मूल की किस महिला को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये है प्रीति सिन्हा। ऑप्शन ए इसका आंसर है।